Question number 3. This question is from limiting equilibrium. A block of mass 3 kg is at rest on a rough plane inclined at 60 degree to the horizontal. ये एक inclined plane motion होगी. A force of magnitude 15 Newton acting up a line of greater slope of the plane is just sufficient to prevent the block from sliding down the plane. Find the coefficient of friction. Find the coefficient of friction between the block and the plane. Coefficient of friction म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसको. वो म्यू होता है एफ ओवर आर, फ्रिक्शन ओवर नॉर्मल रिएक्शन. तो हमने ये फाइंड करना है. इसके लिए पहले डायग्राम बनानी पड़ेगी. इंक्लाइंड प्लेन मोशन, inclined plane. This is the inclined plane. Then this is inclined plane. ये एंगल गिवन है 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल. This is a block. Let this is a block of mass 3 kg. A force of magnitude 15 Newton acting up a line of greater slope. ये 15 न्यूटन फोर्स शो करेंगे along the plane. 15 न्यूटन फोर्स. तो इसके अलावा अदर फोर्सेस भी हमने यहाँ पे मेंशन करनी है. एक तो वेट है. वेट ऑफ दिस ब्लॉक इज 3g vertically downward. This is the weight of the object. mass आपके पास 3 kg है तो वेट होगा 3g. इसको हम रिजॉल्व भी करेंगे. ये देखें इसका एक ये कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो अलोंग द प्लेन. और ये एंगल 60 है हॉरिजॉन्टल के साथ. ये भी एंगल 60 होगा. दिस एंगल इज 60 डिग्री और दिस कंपोनेंट विल बी 3g sin 60 और ये कंपोनेंट 3g cos 60 डिग्री. नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल टू द प्लेन. reaction of the block, reaction of plane on the block, that is represented by R. Now it is given in the question that this force 15 Newton acting up a line of greater slope of plane is just sufficient to prevent the block from sliding down the plane. ये फोर्स इतनी अप्लाई हो रही है कि इसने ब्लॉक को, ये फोर्स 15 न्यूटन इतनी अप्लाई हो रही है, ऐसे अप्लाई हो रही है कि इस ब्लॉक को स्लाइड डाउन होने से प्रिवेंट करती है. इसका मतलब टेंडेंसी टू मूवमेंट जो है वो डाउनवर्ड है. डाउन द प्लेन टेंडेंसी टू मूवमेंट डाउनवर्ड है. तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन जो होगी वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी. टेंडेंसी टू मूवमेंट इस साइड पे है, डाउनवर्ड टू द प्लेन, और फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. बिकॉज टेंडेंसी टू मूवमेंट, इसमें मूवमेंट नहीं है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में. ये टेंडेंसी टू मूवमेंट डाउनवर्ड है, डाउन द प्लेन, इसलिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड होगी. नाउ वी विल अप्लाई हियर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम F इज इक्वल टू एम ए कहते हैं. अब इस सिस्टम पे नेट फोर्स क्या है? F नेट फोर्स क्या है? और एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे 0. एक्सेलरेशन 0 होगा क्योंकि ये
ब्लॉक जो है ये इक्विलिब्रियम में, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। तो सो एफ इज इक्वल टू एम में एफ नेट फोर्स होगी इस पे 15 along the plane 15 न्यूटन प्लस एफ, ये देखें फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपवर्ड, प्लस एफ, और ये वेट का कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन है डाउन द प्लेन, ये माइनस में आएगा -3 g साइन 60 डिग्री। दिस इज अ नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0। सो अब यहां से हम एफ फाइंड कर सकते हैं। एफ विल बी 3g साइन 60 डिग्री minus 15. After calculation we get F is equal to 10.98 न्यूटन। अभी आपने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना क्योंकि हमने म्यू फाइंड करना, तो म्यू एफ ओवर आर होता है। तो ड्यूरिंग द वर्किंग आपने राउंडिंग ऑफ नहीं करनी। अब म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने फाइंड करना है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। म्यू होता है एफ ओवर आर, आर होता है नॉर्मल रिएक्शन जिस तरह डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है, दिस इज आर। और आर क्या होगा, आर जो होगा ये नॉर्मल रिएक्शन वेट के इस कंपोनेंट के इक्वल होगा 3g cos 60 डिग्री। सो आर इज इक्वल टू 3g cos 60 डिग्री। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट 15 न्यूटन। तो सो वी कैन फाइंड म्यू, म्यू इज इक्वल टू एफ ओवर आर। तो म्यू होगा 10.98 divided by 15, so we get finally mu is equal to 0.723 0.732. This is the value of mu correct to three significant figures. Next part of this question, the force of magnitude 15 Newton is now replaced by a force of magnitude x Newton। ये 15 न्यूटन वाली फोर्स जो है along the plane upward जो डायरेक्शन है उसकी, अब वो उसको रिप्लेस कर दिया x न्यूटन से। अप द लाइन ऑफ ग्रेटर स्लोप, डायरेक्शन उसकी अपवर्ड होगी। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच द ब्लॉक डज नॉट मूव। इसके लिए दोबारा से डायग्राम बनानी होगी। ये देखें इंक्लाइन प्लेन और वही एंगल है 60 डिग्री, वही ब्लॉक है ऑफ मैथ 3 kg। नो द फोर्स जो है वो 15 न्यूटन वाली फोर्स, ये देखें 15 न्यूटन वाली फोर्स ऊपर वाले पार्ट में 15 न्यूटन लॉन्ग द प्लेन अपवर्ड। अब ये फोर्स जो रिप्लेस कर दी है एक्स न्यूटन से, एक्स न्यूटन फोर्स है डायरेक्शन अपवर्ड। नो we have to represent other forces, weight of the object vertically downward, weight is 3g, its components, this component is perpendicular to the plane और this component is along the plane। एंगल वही है ये 60 डिग्री। तो 3g, this component is 3g sin 60 डिग्री और this component is 3g cos 60 डिग्री। नॉर्मल रिएक्शन आर। अब हमने देखना है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन किस तरफ होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में है कि फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इज नो रिप्लेस्ड बाय मैग्नीट्यूड एक्स न्यूटन, ये तो शो हो गया है। एक्टिंग अप द लाइन ऑफ ग्रेटर स्लोप फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। इस एक्स की ग्रेटेस्ट वैल्यू आपने फाइंड करनी है। और सिस्टम जो है ये पार्ट ब्लॉक जो है ये अभी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। अगर हम इस फोर्स को थोड़ा इंक्रीज करेंगे तो टेंडेंसी टू मूवमेंट जो है इस ऑब्जेक्ट
की अपवर्ड हो जाएगी। इसका मतलब कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन जो है वो डाउनवर्ड हो जाएगी। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स मीन कि हम इस एक्स को थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं। जिस स्ट्रिंग के साथ भी इसको किया है उसको थोड़ा टाइट करेंगे तो ये टेंडेंसी टू मूवमेंट जो है ऑब्जेक्ट की अपवर्ड हो जाएगी। अपवर्ड टेंडेंसी टू मूवमेंट अपवर्ड हो जाएगी तो डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन विल बी, फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड हो जाएगी। फ्रिक्शन इन दिस केस डाउनवर्ड। अब अगेन वी आर यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए। अब नेट फोर्स क्या होगी, ये नेट फोर्स है, नेट फोर्स क्या होगी एक्स, दिस एक्स अब अलोंग द प्लेन अपवर्ड, और ये डाउनवर्ड एफ एक्स माइनस एफ, एक्स माइनस स्मॉल एफ माइनस वेट का कंपोनेंट, इसकी भी डायरेक्शन डाउनवर्ड टू द प्लेन है, तो एक्स माइनस एफ माइनस 3g साइन 60 डिग्री, ये कंपोनेंट वेट का अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, माइनस इसलिए माइनस में लिया है, -3g साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो 0 है क्योंकि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। फ्रॉम हेयर एक्स हमने फाइंड करना है, एक्स विल बी एफ प्लस 3g साइन 60 डिग्री, एफ प्लस 3g की वैल्यू यहाँ पे हम 10 लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो फाइनली वी गेट एक्स इज इक्वल टू, ये फ्रिक्शन जो है ये एफ जो है हमने पहले फाइंड किया हुआ है, एफ जो है 10.98 है, पार्ट 1 में 10.98, तो यहाँ हम 10.98 लिख देंगे, क्योंकि फ्रिक्शन वही होगी, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन भी वही है और ऑब्जेक्ट भी वही है, ब्लॉक भी वही है, तो इसलिए फ्रिक्शन विल बी सेम 10.98। 10.98 प्लस इसको कैलकुलेट करेंगे 3g साइन 60 डिग्री को, तो वी गेट 25.98, so finally we get x is equal to 36.96, but we have to give the answer correct to three significant figures, so finally we get x is equal to 37.0 Newton. This is the final answer.